it's getting so serious here, which is exactly that I don't want. तो क्या करें? कुछ फिल्मी हो जाए। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। वेलकम टू मनी टॉक्स अनस्क्रिप्टेड। मैं हूँ आपकी होस्ट पल्लवी। यहाँ पर हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिनके बारे में यूजुअली हम बात नहीं कर पाते हैं। So far we've talked about how you can build a good relationship with money and also why you need to plan for your plan B. मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। क्या आप सोच सकते थे कि 70s की पॉपुलर फिल्मों और डायलॉग से क्या हम मनी के बारे में कुछ सीख सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसने इन चीजों के बारे में सोचा और इनफैक्ट एक बुक लिख डाली। इस हफ्ते की बुक है द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, विच इज एक्चुअली अ कंपाइलेशन ऑफ पॉपुलर फिल्म्स, पॉपुलर डायलॉग्स फ्रॉम द हिंदी सिनेमा। तो ये हमारे नवंबर की पहली बुक रिव्यू है। इसके अलावा भी हम 2 बुक रिव्यू कर चुके हैं। गो एंड चेक देम आउट। जैसा इस बुक के कवर से ही एविडेंट है कि ये बुक बॉलीवुड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। यहाँ तक कि इसका जो फॉन्ट है वो भी हमें थोड़ा बहुत शोले की याद दिलाता है। बट दिस बुक इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट 70s। इसमें कुछ रिसेंट मूवीज के डायलॉग्स भी शामिल है, इंक्लूडिंग 3 इडियट्स एंड सिंघम। हालांकि इसमें 50 ऐसे डायलॉग्स एंड मूवी टाइटल्स हैं, तो सबके सब पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आई पिक्ड माय फेवरेट 10। दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस एंड लेट्स गो वन बाय वन। फर्स्ट सेक्शन इज द फिलॉसफी ऑफ मनी, जहां पर कुछ 3 डायलॉग्स हैं जिसमें से मैंने एक पिक किया है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। इस डायलॉग का सीधा सीधा इन्फ्रेंस ये निकाला है अमित ने कि मनी की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है और सही तरीके से ही कमाया हुआ पैसा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। The second section of the book talks about money and human emotions. There are a lot of gems which are there in the book, but I've picked up a gem from 3 Idiots. We all remember that dialogue कि जब दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो और भी ज्यादा दुख होता है। इस डायलॉग का क्या मतलब निकलता है वो अमित ने हमें चैप्टर नंबर 7 में बताया है। एंड अमित सेज कि ये ह्यूमन नेचर है और ये वेल्थ के केस में भी होता है। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा रिलेटिव होता है। वी वांट कि हम अपने दोस्त से ज्यादा अमीर हो जाए, हम अपने नेबर से ज्यादा अमीर हो जाए, लेकिन आइडियली लाइफ में ये फिलॉसफी काम नहीं करती है और इस तरीके से हमें पैसे को नहीं देखना चाहिए। बुक का तीसरा सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट्स और सबसे ज्यादा डायलॉग्स मैंने यहीं से पिक की। बोल बच्चन का एक डायलॉग है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट म्यूचुअल पॉलिसी। जब हमने ये फिल्म देखी थी तो सोचा भी नहीं था कि इसमें से भी कोई मीनिंग निकल सकता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी फिल्म फनी तो थी लेकिन कंप्लीटली माइंडलेस। अब इस डायलॉग का मीनिंग अमित ने हमें कैसे समझाया है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट म्यूचुअल यानी म्यूचुअल फंड एंड पॉलिसी यानी इंश्योरेंस पॉलिसी। अमित के अकॉर्डिंग इस डायलॉग का मीनिंग कुछ ऐसा है कि म्यूचुअल फंड अलग तरीके का प्रोडक्ट है और इंश्योरेंस पॉलिसी अलग, लेकिन जब एजेंट्स इसको बेचते हैं तो इसका कुछ अलग ही मतलब निकल जाता है एंड वी डोंट रियली गिव एनी हीड एनी अटेंशन टू इट। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि म्यूचुअल फंड्स का क्या पर्पस है और इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या पर्पस है, और इस डायलॉग को इसके मीनिंग से जोड़कर देखा जाना चाहिए। दीवार फिल्म का एक और बहुत ही पॉपुलर सीन है जब अमिताभ बच्चन एक बिल्डर के साथ सौदा करने जाते हैं और बिल्डिंग को बहुत ही ऊंचे प्राइस पे खरीदते हैं। वहां बिल्डर उनसे कहता है कि साहब आपको धंधा करना नहीं आता, आपने बहुत ही महंगी बिल्डिंग खरीदी है। धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल, अगर आप मुझसे इस बिल्डिंग का 10 लाख रुपए और मांग लेते तो मैं वो भी आपको दे देता। ये एक ऐसा डायलॉग है जो काफी आइकॉनिक है, काफी पॉपुलर है, बट वी नेवर थॉट कि इसका मनी के सेंस में भी कोई मतलब निकल सकता है, लेकिन अमित त्रिवेदी की इस बुक ने वो भी कर दिखाया है। अगर पर्सनल फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हर चीज का मोल नहीं लगाया जा सकता। कोई चीज जो शायद सामने वाले के लिए महंगी है, हमारे लिए उसका प्राइस ना हो, या फिर जो चीज सामने वाले के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, हमारे लिए वो बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। फिफ्थ डायलॉग इज फ्रॉम द फिल्म बागबान, जो अपने आप में एक कल्ट मूवी साबित हुई और बहुत ही पॉपुलर है ओल्ड जनरेशन के बीच में। लेकिन अगर हम इसका मीनिंग समझे तो फिक्स डिपॉजिट्स को लेकर ये डायलॉग था कि जब अमिताभ बच्चन रिटायरमेंट का सारा फंड निकालने की बात करने जाते हैं तो वहां पर उनका जो मैनेजर होता है वो कहता है कि अगर आप सब कुछ पैसे निकाल लेंगे तो आपके पीएफ के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और उस पर अमिताभ बच्चन रिप्लाई करते हैं कि मेरे 4 बेटे फिक्स डिपॉजिट्स जैसे मेरे पास हैं।
यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली फिक्स डिपॉजिट्स बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है कि आप सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगा दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एफडी से जो हमको इंटरेस्ट मिलता है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, यानी कि महंगाई उससे कहीं ज़्यादा है, तो जो नेट अमाउंट हमारे हाथ में आता है वो कुछ खास नहीं होता है। और इसीलिए यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट्स की एनालॉजी ली है फिल्म के अंदर बेटों के साथ, कि अगर आप अपने सारे बच्चों के ऊपर सब कुछ बेट कर देंगे और सोचेंगे कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है और मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए मुझे कुछ भी फंड नहीं चाहिए, तो शायद आपकी हालत वो बागबान के अमिताभ बच्चन जैसी हो सकती है। बुक का 4th पार्ट है प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और यहाँ पर भी कुछ पॉपुलर फिल्मों के डायलॉग्स और उनकी टाइटल्स के साथ कनेक्ट किया है। वन ऑफ माई फेवरेट्स व्हिच आई हैव पिक्ड इज फ्रॉम द फिल्म सिंघम, कि मेरी ज़रूरतें कम हैं इसीलिए मेरे ज़मीर में दम है। अब इसका अगर सीधा इन्फ्रेंस निकालें कि अगर हम बहुत ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल में नहीं रहते हैं, डेट्स हमारे ऊपर कम होते हैं, कर्ज कम होता है, तो हम एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी लाइफ, एक वैल्यूएबल लाइफ, एक रिच लाइफ जी सकते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हाउ आई हेट दिस डायलॉग, लेकिन ये फिर भी मैंने इस बुक में से पिक किया है क्योंकि इसका रेलेवेंस कुछ और है, कुछ और मीनिंग अमित के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन्ड है कि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमें फुल कमिटमेंट देना चाहिए और फिर किसी भी तरह की नेगेटिव न्यूज़ या मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की वजह से अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं निकालना चाहिए। सो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर मनी। द सेक्शन 5 ऑफ द बुक इज द मोस्ट important chapter and it talks about importance of money in life. I picked up 3 dialogues from this section. आज आपके पास आपकी सारी दौलत सही, सब कुछ सही, लेकिन मैंने आपसे ज्यादा गरीब आज तक नहीं देखा। Goodbye, Mr. R.K. Gupta. This is an epic battle between अमिताभ बच्चन एंड संजीव कुमार, और उनके बीच में ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है। अगर वेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझें कि अगर हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स ही अच्छी नहीं है अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, अपने स्पाउस के साथ, तो ऐसी वेल्थ कमाने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसा ही कुछ त्रिशूल के इस डायलॉग से हमें सीखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज अनदर ऑफ माय फेवरेट्स, मिस्टर प्राइस टैग। वो सीन आपको याद होगा जब करीना की एंगेजमेंट किसी से होने वाली है। इनफैक्ट करीना की सिस्टर जो बनी थी मोना सिंह, उनकी शादी का सीन है और वहाँ पर करीना अपने फियांसे के साथ, और वहाँ पर आमिर खान जाके कुछ चटनी वाला डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं एंड उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हर चीज़ की वैल्यू उसके प्राइस से नहीं निकाली जाती, कि मेरे इतने लाख के जूते हैं या फिर इतने लाख की शेरवानी है, इतने लाख की घड़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ों की वैल्यू और उसके प्राइस में फ़र्क हो सकता है। और ये स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझेंगे तो हमें बात पूरी समझ में आती है कि प्राइस और वैल्यू में बहुत फ़र्क होता है। ये इस डायलॉग से हमें सीखने को मिलता है। पैसा ये पैसा नहीं कोई वैसा, ये हो मुसीबत ना हो मुसीबत, ना हो मुसीबत हो मुसीबत, पैसा पैसा। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म कर्ज, और ये इस बुक का आखिरी चैप्टर है और हमारे रिव्यू की आखिरी कड़ी। 10 डायलॉग्स मैंने आपको बताया इस बुक में से। इस बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि आप ये आराम से कॉफ़ी पीते पीते एक ही गो में पढ़ सकते हैं, इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी लाइट रीड है। द ओनली कंसर्न दैट आई हैव इज़ कि इसमें से आप कितना याद रख पाएंगे। मैंने भी 50 डायलॉग्स पढ़े, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 ही मैंने पिक किया और फिर भी मैंने बुक को रेफर किया, तो इसकी रिकॉल वैल्यू को लेकर मुझे थोड़ा सा कंसर्न है कि ये रीडर की जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी होती है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा, और इसीलिए शायद ऑथर ने इसे हार्ड बाउंड में पब्लिश किया है, ना कि पेपर बैक में, ताकि आप बार बार इस बुक को रेफर कर सके। तो एक एंटरटेनिंग वे में कैसे आप मनी के बारे में कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, ये हमने इस बुक में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्ट करेंगे अमित त्रिवेदी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो उन्हें इंस्पायर करती हैं बुक्स लिखने के लिए। तो आपको रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मच मोर कमिंग अप ऑन मनी टॉक्स अनस्क्रिप्टेड। Keep watching. Bye bye.